अक्सर ना मन में ये सवाल आता है कि क्या सब कुछ छोड़ छाड़ देना बेहतर है या फिर इसी भाग दौड़ में लगे रहना। शांति कैसे मिले, असली मंजिल क्या है? जी, और इसी दुविधा का बहुत सुंदर समाधान मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में, कर्म संन्यास योग। आज हम उसी की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो भी इसकी शिक्षाओं को काफी सरल तरीके से समझाता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि भगवान श्री कृष्ण का वो रास्ता समझें जो कर्म और संन्यास के बीच संतुलन बनाता है। जी, और ये देखें कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कैसे काम का है। तो शुरुआत अर्जुन के उसी सवाल से होती है जो शायद हम सबके मन में है कि हे कृष्ण, कर्म छोड़ दूं मतलब संन्यास ले लूं या कर्म करता रहूं, कर्म योग मेरे लिए क्या सही है, बताइए। हाँ, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल सवाल है, और श्री कृष्ण का जवाब भी बड़ा स्पष्ट है। वो कहते हैं कि देखो, दोनों रास्ते संन्यास हो या कर्मयोग पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं। ईश्वर प्राप्ति। अच्छा, दोनों एक ही जगह ले जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कर्मयोग को ज्यादा सरल और श्रेष्ठ मानते हैं। ज्यादा सरल? कर्म छोड़ देना ज्यादा आसान नहीं लगता? बस बैठ जाओ। सुनने में शायद, पर कृष्ण कहते हैं कर्मयोग ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा सुगम है। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी अपने रोज के जीवन में अपना सकता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। हाँ, ये बात तो है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। यहाँ त्याग कर्म का नहीं है, त्याग है कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा का, उस लगाव का। मतलब डिटैचमेंट के साथ कर्म करना। अच्छा, तो फिर अगर कर्म छोड़ना जरूरी नहीं तो असली सन्यासी कौन हुआ? मतलब सन्यास का अर्थ क्या है फिर? हाँ, और यही गीता की खास बात है। श्रोत भी यही कहता है, सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो बस काम छोड़कर बैठ गया। तो कौन है? सच्चा सन्यासी वो है जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, और ना ही किसी चीज को पाने की कोई तीव्र इच्छा, कोई कामना है। ओह, तो ये तो मन की अवस्था हुई। जी हाँ, बाहरी दिखावा नहीं। मन की बात है। तो मतलब ये हुआ कि कर्म करते हुए भी सन्यासी बना जा सकता है अगर मन में वो इच्छा और द्वेष न हो। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और कर्मयोग से यही अवस्था हासिल की जा सकती है। आप सब करते हुए भी अंदर से सन्यासी हो सकते हैं। पर ये कहना आसान है, दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए उनसे प्रभावित न होना, ये कैसे मुमकिन है? कमल के पत्ते वाली बात आती है शायद यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत में भी यही दृष्टांत है। कमल का पत्ता, देखिए, वो रहता तो कीचड़ में है, पानी में है, पर पानी उस पर ठहरता नहीं, वो बिल्कुल अछूता रहता है। वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहता है, सब काम करता है, पर उनके मोह में, उनके असर में नहीं फंसता। वाह! और इसका तरीका कैसे करें? ये सिर्फ सोच लेने से तो नहीं होगा? नहीं, तरीका है। पहला, अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में रखना। दूसरा, कर्म के फल की इच्छा छोड़ देना। अच्छा। और सबसे जरूरी, अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देना। ये भाव कि मैं कर रहा हूं, ये कर्तापन का भाव, ये अहंकार, इसे छोड़ना। अहंकार, हाँ। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है। श्रोत कहता है कि भगवान न तो किसी के कर्म बनाते हैं, न ही कर्मों का फल देते हैं। ये सब तो इंसान के अपने स्वभाव, उसकी प्रकृति से होता है। सही कहा। ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब हमारे कर्म और उनके नतीजे जो हैं वो हमारे अपने अंदरूनी स्वभाव से, हमारी आदतों से तय होते हैं। भगवान इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं देते। तो जिम्मेदारी हमारी हुई। हाँ, जिम्मेदारी हमारी है। और फिर बात आती है असली ज्ञान की पहचान की, समभाव। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानी व्यक्ति एक विद्वान ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में कोई फर्क नहीं करता। बिल्कुल, समदर्शिता, सबको एक समान देखना। जिसने मन में ये बराबरी का भाव साध लिया, उसने तो समझो दुनिया जीत ली, जीते जी। हाँ, मन को जीतना ही असली जीत है। और यही समझ, यही संभाव हमें बाहरी सुखों से हटाकर अंदरूनी शांति की ओर ले जाता है। बाहरी सुख मतलब जैसे इंद्रियों से मिलने वाले सुख, स्वाद, सुनना, देखना, स्पर्श, ये सब क्षणिक हैं, पल भर के। हाँ, और इनके पीछे भागते रहो तो दुख ही मिलता है अक्सर। बिल्कुल, क्योंकि इनकी तलब बनी रहती है। सच्चा योगी इनमें नहीं उलझता। वो अपने भीतर ही, आत्मा में ही एक असीम आनंद, एक शांति का अनुभव करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना में रुकावटें भी तो होंगी। हाँ, हैं। सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? हाँ, हैं। श्रोत के अनुसार 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
हमारी अपनी बेलगाम इच्छाएं यानी काम और गुस्सा, क्रोध, इन पर इसी जीवन में काबू पाना बहुत जरूरी बताया गया है। और इसका कोई उपाय, कोई अभ्यास? जी हाँ, उपाय भी बताया है। एक अभ्यास सुझाया गया है, अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना। कैसे? ध्यान को, अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां टिकाना और अपनी सांसों पर ध्यान देना, उसे नियंत्रित करना, प्राणायाम। हो, ध्यान और प्राणायाम। हाँ, माना जाता है इससे मन अंदर की ओर मुड़ता है, शांत होता है, और ये जो इच्छा और क्रोध के आवेग हैं, उन पर काबू पाने की शक्ति मिलती है, मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर गीता का ये 5वां अध्याय कर्मयोग को ही श्रेष्ठ और व्यवहारिक रास्ता बता रहा है। जी बिल्कुल। बिना फल की चिंता किए अपना काम करो, मन को साधो और सब में ईश्वर को देखो। यही शांति और मुक्ति का मार्ग है। और ये ज्ञान हजारों साल बाद भी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये हमें बैलेंस सिखाता है, पर्पस देता है, शांति देता है। सही बात है। मन पर काबू पाना तो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो या दुनियावी, है तो जरूरी हर सफलता के लिए। और आखिर में स्रोत यही कहता है कि सच्चा ज्ञान संभाव लाता है, सब में एक ही सत्ता को देखना। जरा सोचें, अगर हम इस एक विचार को ही सच में जी पाएं, तो हमारे रिश्तों में, समाज में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। जी, ये विचार करने वाली बात है, बहुत गहरा बदलाव।